जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कमर दर्द के बारे में सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या है उसके बारे में जानेंगे। और जो कमर दर्द है वो आम प्रॉब्लम है, सभी लोगों के पास लगभग से काफ़ी लोगों के पास होता ही है। तो उससे कैसे जल्दी से जल्दी आप राहत में पाए उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि आखिर कमर दर्द होता क्यों है। तो ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे खासकर दर्द होता है। तो ध्यान रहे कि जब तक आपके रीढ़ की हड्डी पे दबाव आएगा नहीं तब तक आपका दर्द चालू नहीं होगा। तो इस पे दबाव आता है, पूरा बॉडी वेट इसी पे रहता है। और यहाँ का जो है हड्डी जहाँ पे प्रॉब्लम होता है आपको, वहाँ पे सिंगल हड्डी रहता है, बाकी ऊपर में डबल हड्डी रहता है। तो ऊपर में मजबूत रहता है, हड्डियों का काफ़ी हड्डी रहता है इसलिए मजबूत रहता है, उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है चेस्ट के रीढ़ की हड्डी में। बाकी ये कमर के पास जो है वो सिंगल हड्डी रहता है, इसके लिए उसको ऊपर पूरा बॉडी का दबाव पड़ता है। और फ्रंट साइड झुकते हुए, बैक साइड झुकते हुए, साइड साइड की ओर झुकते हुए ये केवल यही पार्ट्स मूवमेंट करता है, जिसके कारण है कि वो धीरे धीरे हड्डी यूज होते 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 घिसने लगता है और दबाव पड़ने के कारण तो कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ख़ासकर जो हेल्दी लोग हैं उन लोगों को और 45 ईयर पार लोगों को ये सब चालू हो जाता है खासकर। तो ये सबसे राहत पाने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज सूटेबल है, सबसे आसान एक्सरसाइज वो हम आज आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भुजंगासन में चले जाएंगे, जो आप सभी लोग जानते ही हैं। इस तरीके से ये भुजंगासन पोज में, और सेम भुजंगासन करेंगे फुल सांस लेते हुए, अपर बॉडी को ऊपर की ओर पुश करेंगे। इस तरीके से ऊपर की ओर पुश करेंगे। और ध्यान रहे ये भुजंगासन करते हुए आपको यहाँ के पार्ट्स है ना, यहाँ के पार्ट्स पे जोर नहीं आना चाहिए, ये सीधा रहना चाहिए। तो ध्यान रहे कि जब दबाव पड़ता है तो ही रीढ़ की हड्डी में ये सब घिसना चालू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी, और कमर दर्द चालू हो जाता है। तो अभी हम दबाव नहीं करेंगे, अभी बॉडी को खींचेंगे, मतलब स्ट्रेच करेंगे, खोलेंगे। तो ये भुजंगासन करके हम लोग खोल रहे हैं पूरा बॉडी। अभी रीढ़ के हड्डी ऊपर की ओर तन गया है, तो इसमें खिंचाव आ रहा है, दबाव नहीं। तो इससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी। तो ये पहला स्टेप है जो आपको भुजंगासन इस तरीके से होल्ड रखना है 10 से लेकर 15 सेकेंड तक कम से कम। और फिर वापस उसके बाद फिर वज्रासन में चले जाइए, क्योंकि जब बैक की ओर स्ट्रेच कर रहे हैं तो फ्रंट साइड भी झुकना ज़रूरी होता है रिकवरी के लिए। तो ये बैक को काफ़ी रिलीफ मिलेगी जहाँ पे स्ट्रेच हुआ है। इस तरीके से 10 सेकेंड होल्ड कम से कम, फिर वापस अगेन भुजंगासन करेंगे। फुल सांस लेते हुए ऊपर की ओर केवल बॉडी को खींचना है। ये ध्यान रहे कि ये बैक की ओर आपको इस तरीके से नहीं जाना है, केवल ऊपर की ओर बॉडी को खींचना है। प्रॉपर भुजंगासन ये भी 10 सेकेंड होल्ड। अगेन सेम बैक की ओर चले जाएंगे रिकवरी के लिए, इसमें भी 10 सेकेंड होल्ड। फिर सांस लेते हुए फिर भुजंगासन करेंगे ऊपर की ओर, पूरा फुल सांस लेते हुए पूरा रीढ़ की हड्डी को तन के रखना है ऊपर की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए वज्रासन में जाएंगे। फिर सांस लेते हुए भुजंगासन। तो ये क्रिया आपको 3 से 4 बार 5 बार कम से कम करना है, ताकि आपका रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर खींच जाए। और जब ये रीढ़ की हड्डियाँ आपको खींच गया तो आपको ये कमर के जो मसल्स है उसको स्ट्रेच के लिए थोड़ा सा आपको कमर को साइड वेज करना है इसी पोस्चर में, भुजंगासन में, जैसे कि ये इस तरीके से। और ध्यान रहे कि सांस छोड़ते हुए आपको साइड की ओर ले जाना है कमर को। ये इसमें इस तरीके से पैर भी बैंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और यहाँ का मसल आपका खींचेगा, स्ट्रेच होगा, खुलेगी, जो दबाव पड़ा है वो जोर आया है वो रिकवरी होगा। तो ये भी सेम 2-3 बार मूवमेंट करने के बाद फिर से ये आपको वज्रासन में आ जाना है। और 10 सेकेंड रिलैक्स, फिर वापस ऊपर सेम क्रिया।
फुल सांस लेते हुए तान के रखना है एंड देन सांस छोड़ते हुए साइडवेज। ये कमर साइडवेज जाना चाहिए, अपर बॉडी को आपको नहीं ले जाना है, अपर बॉडी को लॉक करके रखना है। फिर वापस हम लोग बैक की रिकवरी के लिए रिलैक्स 10 सेकेंड। तो ये भुजंगासन और वज्रासन क्रिया में आपको 2-3 बार करना है ये भी। और इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेन मायने रखता है, जिसको कैट्स पोज में स्ट्रेचिंग बोलते हैं, और वही कमर दर्द का मेन ख़त्म करने का एक अच्छा एक्सरसाइज है। सो ये हो गया कैट्स पोज। तो इसमें कैसे करना है, सांस का टेक्निक, खासकर सांस का टेक्निक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सांस लेंगे तो अपर बॉडी को सामने की ओर खींचेंगे और हिप को बैक की ओर, और ये जो बीच का पार्ट्स है उसको नीचे की ओर धक्का देंगे। तो इस तरीके से ताकि खिंचाव आए, ये कमर पे खींचे। तो सांस लेंगे और इस तरीके से कमर को बैक की ओर खींचेंगे और चेस्ट को, अपर बॉडी को सामने की ओर फुल सांस लेते हुए ताकि ये कमर पे खिंचाव आए। और इस तरीके से 30 सेकेंड कम से कम होल्ड रखेंगे फुल सांस लेते हुए। और आफ्टर 30 सेकेंड आपको सांस छोड़ते हुए इनसाइड करना है। तो ये क्रिया में आपको, जब पहला क्रिया कर रहे हैं सांस लेते हुए आपको बॉडी को दबा रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी खींचेगी, और जब सांस छोड़ते हुए ये स्टमक को अंदर की ओर ले रहे हैं तो पूरा ये अंदर की ओर दबाना है आपको। पूरा इनसाइड ये दबना चाहिए, पूरा फुल। जितना इनसाइड दबेगी उतना आपका ये रिकवरी होगा। तो ये सांसों के तरीके के अनुसार चलना है तो ही आपका कमर दर्द जल्दी से जल्दी ख़त्म होगी। तो 1-2 बार और देखते हैं सेम क्रिया। फुल सांस लेते हुए इस तरीके से फुल सांस लेते हुए होल्ड रखना है 30 सेकेंड एंड देन सांस छोड़ते हुए फिर अगेन डाउन। स्टमक को फुल इन करेंगे सांस छोड़ते हुए और इस तरीके से होल्ड रखेंगे 10 से 15 सेकेंड। ये पार्ट को ऊपर की उठाना है, स्टमक को अंदर की ओर दबाना है फुल दबाकर, और पूरी सांस छोड़ दे। फिर अगेन सांस लेते हुए ऊपर की ओर लेंगे। कैमरामैन थोड़ा नीचे से लेंगे तो और अच्छी बात है। फिर सांस छोड़ेंगे इनसाइड, फिर सांस लेंगे ऊपर की ओर अप साइड, फिर सांस छोड़ेंगे इनसाइड, फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। तो ये क्रिया आपको ये भी 5-6-7 बार करना है। और ध्यान रहे कि इसमें जो सांसों का टेक्निक हमने बताया है वो आप सभी प्रॉपर करें, क्योंकि जितना सांसों का टेक्निक रहेगा उतना ऑक्सीजन के साथ आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो भी खुलेगी, जो दबाव है वो भी हटेगा, और प्लस मसल भी खींचेगा। तो वहाँ का मसल भी मजबूत होगा और रीढ़ की हड्डी भी खुलेगी जल्दी से जल्दी सांसों के द्वारा। तो ये कैट्स पोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल अगर है कोई तो वो कैट ही है, बिल्ली ही है, जो कैसे भी गिर जाती है फिर भी कुछ नहीं होता है। तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी वो भी, उसको भी आप ऐसे इस पोज में स्ट्रेच करते हुए देखे होंगे, तो उन्हीं का ये पोज है खासकर। तो आप सभी लोग करें और कमर दर्द को छू मंतर में उड़ा दें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राम युगी का नमस्ते, जय हिंद सभी लोगों को।